सियासी संग्राम जारी है। थोड़ी देर में होनी है सुप्रीम सुनवाई, जिस पर सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। कल हालांकि वक्त 10:30 बजे का मुकर्रर किया गया था, तो तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसकी नजर इस वक्त दिल्ली पर है। पूरे देश की सियासत की नजर दिल्ली पर जमी हुई है। सूबे की सियासत का भविष्य, सूबे का भविष्य, इसमें सियासत मान लीजिए, आर्थिक मान लीजिए, सामाजिक मान लीजिए, राजनीतिक मान लीजिए, उसका भविष्य भी दिल्ली पर टिका हुआ है। दिल्ली में जो सबसे बड़ी अदालत है उसके फैसले पर टिका हुआ है। बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका में कहा गया 12 घंटे में फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, ये मांग की गई। इसके बाद सुनवाई का वक्त तय किया गया। कांग्रेस की तरफ से पक्ष नहीं रखने के लिए कोई पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, सभी को सुनना पड़ेगा। और इसके बाद आज का 24 घंटे का वक्त दिया गया। कल 24 घंटे का वक्त दिया गया, यानी आज 10:30 बजे तक का वक्त दिया गया था। कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया। आज कांग्रेस भी इस सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पर I am a law-abiding citizen. I have not broken any law. Of course, I want to meet my MLAs. Pardon? Yes, yes. सरकार भी बचाएंगे और हमारे एमएलए स्वयं को हम वापस लाएंगे। This is criminal. They are unnecessarily detaining them against their wishes. And they also wrote another letter to the DG and the तो ये आवाज भी आपको नजर आ रही होगी। दिग्विजय सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्हें पूरा भरोसा है। और अभी अचानक से ये जो 22 लोग हैं ये परिवार के लोग बन गए हैं। दरअसल घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है, कांग्रेस खुद ऐसा लगता है कि रणनीति तय नहीं कर पाई है, बागी माने या परिवार। और न्यूज़ 18 लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज़ 18 ने नरोत्तम मिश्रा साहब से भी बातचीत की है, सुनवाते हैं कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले वो सुन लेते हैं। लौट नहीं रहे तो शायद उनको सफाई कई बातों की देनी भी चाहिए कि किस तरह से अपने ही केस में वो अदालत में बैठ के, कोर्ट 1 में बैठ के अपनी ही सफाई दे रहे थे। क्या हिंदुस्तान का कानून चीफ जस्टिस के लिए अलग है और आम जनता के लिए अलग है? इसका भी उनको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। क्यों इलेक्टरल बॉन्ड का जो मामला कितनी दिनों से पेंडिंग है उसकी क्यों नहीं सुनवाई हुई? बाकी तो फास्ट ट्रैक हो गए, उसकी क्यों नहीं सुनवाई हुई? इसकी भी बात करनी चाहिए। कैसे उन्होंने जाने से पहले शबरीमला के इशू में सारे एक बड़े बेंच को रेफर कर दिया, खुद रेफर किया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं, मैं इनके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मुश्किल ये है कि उनके अपने ही कॉलीग्स ने, ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने ही कॉलीग्स ने, चाहे वो जस्टिस लोकुर हों, चाहे कुरियन जोसेफ साहब हों, चाहे चलमेश्वर जी हों, चाहे जस्टिस शाह हों, वो तो खैर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे, और कईयों ने चिंता व्यक्त की है और कहा है, और उन्होंने तो बहुत कठोर शब्दों में ये कि पुलिस की गुंडागिर्दी और जंगल राज है, कर्नाटक में जंगल राज है और तानाशाही चल रही है। पुलिस ने हमारे 22 एमएलए को किडनैप करके बंदी बना के रखा है और उसको मिलने नहीं दिया अभी हम लोगों को। और उल्टे भाई कांग्रेस वाले और लोग और कांग्रेस वाले को नहीं मिलने दे रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की इशारे से पूरी सब सारी लगी हुई है।
यहाँ पे पुलिस जैसे कोई आतंकवादी आते ना इस तरह से घेर के हम लोगों के साथ व्यवहार किया है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो गिरफ्तार हिरासत में इन्हें लिया गया है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो अरेस्ट किए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा से हमने बातचीत, न्यूज़ 18 ने बातचीत की थी, वो सुनवाते हैं आपको। बेंगलुरु में आज एक बार फिर पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ बेंगलोर पहुंचे और उन 22 विधायकों से मुलाकात की कोशिश की जो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और सिंधिया समर्थक हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम जी, दिग्विजय सिंह जी आज गए बेंगलुरु, होटल के बाहर पुलिस के साथ उनकी एक तरीके से झड़प हुई, उनको हिरासत में लिया गया। वो कह रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने उन्हें बंधक बना रखा है। दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे आदमी, एक शायरी याद आ रही है, उसको इससे मत जोड़ना। वो शायरी है कि अब आगे क्या होगा ये तो खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। मिस्टर बंटाधार पिछले हफ्ते गुड़गांव में भी गए थे विधायकों के पास। वहां से इनके गुट के विधायक आए भी थे, अदल सिंह जी, बिसाऊ लाल जी, संजीव सिंह जी वापस आए और वापस आके उन्होंने कहा कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया, हमारी कोई होस्ट हेडिंग नहीं। वो फिर वहीं चले गए, कि फिर उनसे मिलने पहुंच गए। कल मैंने आप ही के चैनल पे उनकी विजुअल फुटेज वाइट सुनी। उन्होंने कहा कि ये सरकार में विश्वास नहीं, अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग बयान थे। वो कह रहे थे कि इनको दलालों से मिलने का तो समय था, हमसे मिलने का समय नहीं था। इनको भ्रष्टों से मिलने को समय था, हमसे नहीं था। जब पहुंच जाओ तो चलो चलो कहते थे, अब हमने चलो चलो कह दी कि चलो। ये पॉलिटिकल पाखंड है जो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं पर कोई विश्वास नहीं रहा। महामहिम राज्यपाल 2-2, 3-3 बार फ्लोर टेस्ट की कह रहे हैं, ये फ्लोर टेस्ट नहीं कर रहे। संविधान का अनादर करना इनका स्वभाव बन गया। आप अंदाज करेंगे इस बात से कि महामहिम को चिट्ठी लिखी है और जो सवाल है उसको बाईपास किया जा रहा है। जी गलत परंपरा है। विधायक वो लिख के दे चुके विधानसभा अध्यक्ष को 3-3 बार। वो आने को तैयार हैं कि हमें सीआरपीएफ दे दो। ये सीआरपीएफ क्यों नहीं दे रहे? अगर लाना चाहते हैं तो ये ड्रामा क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? और मैं तो मान लिया, ये अभी मैंने सुने इन सबके बयान, कमलनाथ जी रोज कह रहे हैं बहुमत हमारे पास है। अच्छा, मती कराओ फ्लोर टेस्ट, मती जाओ राजभवन, मीडिया के सामने तो बहुमत दिखा दो एक बार। उनके सामने ऐसे लाइन से बिठा लो। विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंच रहे 50 विधायक, तो इससे अंदाजा कर लो क्या आलम है। और आज कैबिनेट की बैठक में आधे नहीं होंगे। मैं एडवांस में कह रहा हूं आपसे कि गिन लेना आप किसी को भिजवा के। लेकिन फिर भी सर, सरकार लगातार फैसले ले रही है, बड़े बड़े जो नियुक्तियां हैं वो हो जा रही हैं। ये सारी नियुक्तियां जिस दिन से महामहिम राज्यपाल ने पत्र लिखा है कि ये सरकार अल्पमत की सरकार है, व्यक्तिगत नरोत्तम की नजर में असंवैधानिक है। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, आपको लगता है कि उसका कम से कम इंतजार करना चाहिए? निश्चित रूप से 11 बजे तक का हम सबको प्रतीक्षा है और हमें पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर कि वो न्याय करेंगे। तो ये है नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उनका कहना है कि बीजेपी का जो विधायक है उनको बंधक बनाने में कोई हाथ नहीं है और जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की है तो अब उसका इंतजार करना चाहिए, बजाय दिग्विजय सिंह जो बेंगलोर में कर रहे हैं उसके। कैमरामैन उबैद के साथ सर श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 10:30 बजे का वक्त था, सुनवाई शुरू हो चुकी है और दोनों ही पक्षों के जो वकील हैं वो अपना अपना पक्ष आज निश्चित तौर पर रखेंगे। मध्य प्रदेश की लड़ाई राजनीतिक से संवैधानिक हुई, संवैधानिक से अब कानून के दांव-पेच में। गोविंद सिंह कुछ कह रहे हैं। तो संविधान हमारा खतरे में है, इसको बचाने के लिए आम जनता को इन बातों को समझकर प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश की लड़ाई और इससे लेकर सुनवाई भी शुरू है। फ्लोर टेस्ट को लेकर यह सुनवाई शुरू है। बीजेपी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। बीजेपी ने ये कहा, ये अर्जी लगाई कि साहब 12 घंटे में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। मध्य प्रदेश का सियासी महासंग्राम और अब क्या इस पर सुप्रीम फैसला होता है, ये देखना बेहद
दिलचस्प होगा। सभी की निगाहें, पूरे देश की सियासत की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। इन सब के बीच दिग्विजय कहा यह भी जा रहा है कि क्या ये आखिरी कोशिश थी कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरह जो परिवार से चले गए, मतलब वो परिवार वाले भी हैं, उसमें फिर कुछ को गद्दार का तमगा भी खुद कांग्रेस की तरफ से दिया गया था तकरीबन 10 मार्च के आसपास। उन्हें मनाने की कोशिश के लिए भी दिग्विजय सिंह पहुंचे तो राजनीतिक गर्मी कर्नाटक की बढ़ गई। कर्नाटक पुलिस पूरी सक्रियता, और पूरी सक्रियता क्या, इसे अति सक्रियता भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह और बात है कि कर्नाटक के सियासी माहौल से पहले कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, अब नहीं है। अब सिर्फ इतना ही मुद्दा है, गृह मंत्री कह रहे हैं हमें धमकियां मिल रही हैं सऊदी अरब से। लेकिन पुलिस फिलहाल जो रमाडा में मेहमान रुके हैं, भोपाल से आया मेरा दोस्त, उन दोस्तों को प्रोटेक्शन देने में लगी हुई है। और बाकायदा इसके लिए पत्र भी लिखा गया था, डीजीपी को पत्र लिखा गया था। और उन सब के बीच एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की जो अक्सर आप देखते हैं, आज यहीं से आएगा फैसला सूबे की सियासत का, न सिर्फ सियासत का, सरकार के भविष्य का, विपक्ष की आक्रामकता का, विपक्ष के अरमानों का वहां का फैसला। और लगातार जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, न सिर्फ भोपाल में सदन जाने और आने वालों के बीच, बल्कि रोजमर्रा से जुड़े लोगों के बीच। भोपाल ही क्या, 230 विधानसभा क्षेत्र और यहां के 8 करोड़ से ज्यादा बाशिंदे सोच रहे हैं कि दरअसल उनका संवैधानिक अभिभावक है कौन। क्या मध्य प्रदेश की महाभारत का कोई पड़ाव आज आएगा? क्या मध्य प्रदेश की महाभारत का ये फाइनल फैसला यहां से मिल पाएगा? मध्य प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से लगातार करवट बदल रही है, जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, मिनटों में नहीं, सेकंड्स में सियासत के बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। इस दौर की सियासत ने शायरों को भी जन्म दिया है। बहुत सारे शायर, कुछ भाजपा में, कुछ कांग्रेस में, सियासी शायर। याद करिए संजय राउत, वो शायर हो गए थे महाराष्ट्र चुनाव के इर्द गिर्द, और महाराष्ट्र में सरकार बनने तक वो शायर बने रहे। उसके बाद से वो शायर नहीं है। तो मध्य प्रदेश का क्या होगा? मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिति किस तरह की रहेगी, इसे लेकर आज फैसला होना है। कांग्रेस वक्त मांगने की कोशिश करेगी, बीजेपी चाहेगी जल्द से जल्द हो जाए। बीजेपी से जुड़े जो बयान आते हैं वो ये बता रहे हैं कि जल्दी सबको है। जैसे मध्य प्रदेश के अधिकारियों के कामकाज से पूर्व सीएम शिवराज नाराज हैं, सतर्क होने की उन्होंने चेतावनी दी है। बोले जो गलत काम कर रहे हैं उनसे निपटेंगे। यह आप लगातार सुनते आ रहे हैं जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इसमें टर्निंग पॉइंट है वो ये कि सतर्क हो जाएं, वरना जो गलत काम कर रहे हैं उनसे हम निपटेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा है। इसके बहुत से मायने होते हैं। कॉन्फिडेंस देखिए आप तो, और कॉन्फिडेंस कांग्रेस की तरफ से भी पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है। ठीक है, कुछ जो नए नेता थे, जो नए नए मंत्री बन गए, वो अपने चेहरे की भाव भंगिमाएं नहीं छुपा रहे हैं। जो पुराने राजनेता हैं वो अभी भी पूर्ण आत्मविश्वास से कहते हैं बहुमत है, तो बहुमत का छोटा सा हिस्सा अगर बहू और मत को अलग अलग कर लिया जाए तो बहू जो है वो बेंगलोर में है, वहां से लेकर आना है, आ नहीं रही है। तो ये स्थितियां हैं, और फैसला चाहे जो हो, नजीर इसकी लंबी लिखी जाएगी। तो ये तमाम घटनाक्रम, और कोर्ट से निश्चित तौर पर वक्त मांगा जाएगा। सिब्बल साहब ने ये बात कही थी, फिर वो देश की राजनीति पर भी उन्होंने चिंता जताई, और वो भी हमने आपको सुनवाया। दिग्विजय सिंह साहब, वो अल सुबह, जो दिग्विजय सिंह हैं उनके सारे ऑपरेशन दरअसल अल सुबह ही शुरू होते हैं, और उन्हीं के ऑपरेशन से ये घटनाक्रम, जिसे मिडनाइट ड्रामा 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दिया गया,
लेकिन शुरुआत में ही न्यूज 18 ने बता दिया था इसमें इतने ट्विस्ट हैं कि रेस फिल्म के जो पटकथा लेखक होंगे वो भी चौंक गए होंगे कि क्या वाकई इतने सस्पेंस हो सकते हैं, और इतने सस्पेंस होने के बाद भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो तमाम घटनाक्रम पर नजर बनी हुई